लूसेंट का पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 को आज हम लोग पढ़ेंगे। और पेज नंबर 12 जो लूसेंट में दिया हुआ है उसमें क्या है, तो लूसेंट का जो पेज नंबर 12 है उसमें एक्चुअली में अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में लिखा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले का वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये उसका सेकेंड पार्ट है। तो लूसेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, उसको देखते हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बराबर और नागार्जुन का गुफा के बारे में। बराबर और नागार्जुन का जो गुफा है इसकी बात करते हैं। बराबर का जो गुफा है और नागार्जुन का गुफा, तो सबसे पहली बात आती है कि ये है किस जगह में, कि ये जो गुफा है ये कहाँ का गुफा है। तो ये बिहार में ही गुफा है। बराबर और नागार्जुन कहाँ पे है, तो बिहार में मखदुमपुर में है। मखदुमपुर कहाँ है, जहानाबाद। तो बिहार का इस गुफा का जो लोकेशन है, अगर हम बात करें कि ये गुफा है कहाँ, तो ये गुफा है बिहार का जहानाबाद जिला में मखदुमपुर। तो ये है मखदुमपुर जहानाबाद, इसका लोकेशन है, इस जगह पर है। ये मखदुमपुर जहानाबाद में है। बराबर का और नागार्जुन का जो पहाड़ी है इसमें हम बात करते हैं, तो बराबर का पहाड़ी जो है इसका निर्माण कौन करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अशोक। बराबर के पहाड़ी का निर्माण अशोक करवाया था। आप लोग इस तरह से नोट्स बना के लिख सकते हैं कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है। बराबर की पहाड़ी जो है मखदुमपुर जहानाबाद जिला में बिहार में है। बराबर का पहाड़ी का निर्माण किसने करवाया था, बराबर के पहाड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया था। नागार्जुन का पहाड़ी कहाँ है, नागार्जुन का पहाड़ी भी मखदुमपुर जहानाबाद में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। दशरथ कौन है, ये दशरथ है अशोक का पोता। ये जो दशरथ है ये कौन है, ये है अशोक का पोता। अशोक का पोता दशरथ। तो ये जो है ये अशोक का पोता दशरथ है। अब हम लोग देख लिए कि बराबर और नागार्जुन का गुफा है। बराबर का और नागार्जुन का गुफा है कहाँ, ये है मखदुमपुर जहानाबाद में है। बराबर का गुफा किसने बनाया, अशोक ने। नागार्जुन का किसने बनाया, दशरथ ने। ये दशरथ है कौन, तो अशोक का पोता है। अब अशोक के बाप का नाम क्या था, बिंदुसार। और बिंदुसार कौन सा संप्रदाय का था, तो वो था आजीवक। तो मतलब ये जो था बिंदुसार वो था आजीवक संप्रदाय का। तो अशोक ने क्या किया, अशोक चूंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो अशोक जो है ये जो गुफा बनाए ये बौद्ध को क्यों नहीं दिए, ये बौद्ध को देना चाह रहे थे लेकिन नहीं दे करके ये इसको किसको समर्पित किए, इसके फादर का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार थे आजीवक संप्रदाय का। तो ये जो दोनों गुफा है ये किसको समर्पित है, ये आजीवक को समर्पित है। आजीवक, आजीविका, आजीवक जो है आजीवक संप्रदाय किसने चलाया था, मक्खाली पुत्र घोषाल ने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमको बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा चीज़ से जानकारी मिलता है। ये जो गुफा है जैसे बहुत सारा हम देखें कि शिलालेख ये सब है, लेकिन ये जो बराबर और नागार्जुन का गुफा है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो बात है कि ये मखदुमपुर जहानाबाद बिहार में ही है। दूसरा बात क्या है कि ये आजीवक को समर्पित है। जनरली क्या है कि शायद ऐसा दूसरा और कोई है ही नहीं जो आजीवक संप्रदाय को समर्पित हो। आजीवक को मानने वाला कौन था, अशोक का पिता, नाम क्या था उसका, बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। तो कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि ये आजीवक संप्रदाय को किसने दिया था, तो बिंदुसार ने, अशोक ने। तो अशोक इसका निर्माण करवाया, लेकिन वो बिंदुसार का बाप जो था उसका, अशोक का बाप बिंदुसार जो था, तो अशोक अपने पिता बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय का था, तो आजीवक को ये बराबर और बराबर का गुफा समर्पित किया। इसके बाद इसका पोता जो कि दशरथ था वो नागार्जुन का गुफा बनाया और इसको समर्पित किया। और ये जो बराबर और नागार्जुन का गुफा है ये दोनों आसपास में ही है, दूर नहीं है, दोनों का एक ही जगह है। मखदुमपुर जहानाबाद है, थोड़ा ही सा 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए इस दोनों को मिला करके डायरेक्ट कहा जाता है सात घर। तो हमसे पूछा जाएगा अगर कि सात घर क्या है,
तो 7 घर क्या है, बराबर और नागार्जुन का गुफा है, इसी को हम कहते हैं 7 घर। अब बात करते हैं कि ये जो 7 घर है मतलब बराबर और नागार्जुन, तो बराबर में कितना होगा, तो बराबर में जो है इसमें 4 गुफा है। तो बराबर का गुफा में कितना गुफा है, 4 गुफा। और नागार्जुन के गुफा में कितना है, तो नागार्जुन के गुफा में है 3 गुफा। तो ये 4 और 3 7, इसीलिए इसको कहते हैं नागार्जुन का गुफा और बराबर का गुफा, दोनों को मिला के 7 घर के नाम से जानते हैं, 7 घर। ये बनाने वाला अशोक, ये बनाने वाला अशोक का पोता दशरथ, ये किसको समर्पित है, 7 घर, ये है आजीवक को समर्पित है। अब बात करते हैं हम इसमें बराबर का गुफा का नाम क्या है, ये जो 4 गुफा है इसका नाम क्या है। देखिए नागार्जुन का गुफा का 3 गुफा का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसको पढ़ने से मतलब नहीं। जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उसको देखेंगे। तो बराबर का जो 4 गुफा है ये इंपॉर्टेंट है और इसको पूछा जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें लूसेंट का, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं था लूसेंट में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये गुफा है कहाँ पे। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 4 जो है इसका नाम जो है ये लूसेंट में थोड़ा गलत लिखा है, तो इसको हम लोग सही से समझेंगे, ठीक है। तो लूसेंट का जो पॉइंट्स है जहाँ पर कि कमी था वो यहाँ पर बताया गया है, और बहुत ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरत का चीज़ है। इसके बाद जो है आपका इसमें लूसेंट में जो दिया हुआ था कि गलत दिया हुआ जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन लूसेंट में गलत, इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम सब कुछ समझ चुके हैं मोटा मोटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो बराबर का गुफा है 4, इसमें कौन कौन सा गुफा आता है। तो इसमें से पहला गुफा जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कर्ण चौपर। कर्ण चौपर इसका पहला गुफा का नाम है। दूसरा गुफा का नाम क्या, तो मतलब 4 गुफा है, 4 गुफा का नाम हम लिख रहे हैं। तो एक गुफा है कर्ण चौपर और एक गुफा है सुदामा। तो यह है कर्ण चौपर, सुदामा, और एक गुफा है इसमें जिसका नाम है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। तो अब हम बात करें कि ये 3 हो गया, ये 3 लूसेंट में भी लिखा है, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। लेकिन लूसेंट में गलती क्या कर दिया, कर्ण चौपर को कॉमा लगा के अलग अलग कर दिया, कर्ण अलग चौपर अलग, 4 बना दिया इसको। लेकिन एक्चुअली में क्या है, यह है कर्ण चौपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी, और एक और है उसका नाम है लोमस ऋषि केव, जो कि नहीं दिया हुआ है लूसेंट में, लोमस ऋषि।